हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं असर्शन को। इसमें दिया गया है ऑल द सेल ऑर्गेनेलिज आर सीन अंटिल द एंड ऑफ प्रोफेज। रीजन है क्रोमेटिड्स सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज। तो हमें बताने हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट रहेगा हमारे पास सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के बारे में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो सेल डिवीजन एक टाइप की ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करती है। और सेल डिवीजन मेनली टू टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन को इक्वेशनल सेल डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसे इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, बिकॉज इसके थ्रू डॉटर सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है जैसा कि पेरेंट सेल में होता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास सेकंड रहेगा, मियोसिस। तो सेकंड टाइप का सेल डिवीजन है मियोसिस। इसे हम कहते हैं हाफ, और रिडक्शनल डिवीजन के नाम से इसे जाना जाता है। तो इसे कहते हैं हाफ और रिडक्शनल रिडक्शनल सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के नाम से इसे जाना जाता है बिकॉज इसके थ्रू जो डॉटर सेल्स बनती हैं उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाते हैं एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, इसलिए इसे हाफ और रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जाना जाता है। तो हमारा असर्शन है ऑल द सेल ऑर्गेनेलिज आर सीन अंटिल द एंड ऑफ प्रोफेज। तो प्रोफेज के एंड की बात करें तो यहाँ लिखेंगे हम प्रोफेज। और अगर हम बात करें लेट प्रोफेज की, तो लेट प्रोफेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर प्रोफेज में इवेंट्स होते हैं जैसे कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और लेट प्रोफेज में अगर हम बात करें एंड की, इसकी प्रोफेज के एंड की बात करें तो ऑल सेल ऑर्गेनेलिस, यहाँ लिख सकते हैं ऑल सेल ऑर्गेनेलिस या सेल ऑर्गन्स इन्हें हम कह सकते हैं, आर डिसअपियर। ये डिसअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो असर्शन दिया गया है ये इनकरेक्ट रहेगा। इसमें बताया गया है ऑल द सेल ऑर्गेनेलिज आर सीन अंटिल द एंड ऑफ प्रोफेज। तो ये प्रोफेज के एंड में, लेट प्रोफेज में दिखाई नहीं देते हैं। तो हमारा असर्शन है फॉल्स। तो यहाँ लिखेंगे ये फॉल्स है। आगे की ओर रीजन दिया गया है क्रोमेटिड्स सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज। तो अगर हम बात करें एनाफेज की, प्रोफेज के बाद आती है मेटाफेज। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं, सेल के इक्वेटर पर आ जाते हैं। और एनाफेज में सेपरेशन होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होगा। एंड क्रोमेटिड्स एंड chromatids moves moves towards moves towards opposite poles। तो ये अपोजिट पोल्स की ओर मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। ये क्रोमेटिड मूव करती हैं पोल्स की ओर। तो यहाँ पर दिया गया है रीजन में क्रोमेटिड्स सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर ऑफ द सेल इन एनाफेज। तो ये रीजन भी रॉन्ग होता है, ये भी फॉल्स है। ये सेंटर में नहीं रहते हैं क्रोमेटिड्स, ये मूव करते हैं अपोजिट पोल्स की ओर। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में दिया गया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी दिया गया है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो हमारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी दिया गया है असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज असर्शन भी रॉन्ग है। ऑप्शन
डी दिया गया है assertion is false and reason is true। तो हमारा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होता है। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बोथ। तो यहाँ लिखते हैं assertion both assertion and reason are reason are false। तो ये दोनों ही false हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। So the final answer is both assertion and reason are false। Hope you understood it well. All the best. Thank you.